हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। आपसे जो रेजोनेट करे, जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर ही मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबकी काइंड कमेंट्स के लिए। एंड अगर आप मेरा ओरेकल डेक परचेस करना चाहते हैं या आप मेरे से रीडिंग लेना चाहते हैं या तो जो भी है आपके या तो क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करें। एंड मेरा जो यहाँ पर मेंबरशिप अवेलेबल है तो आप उसे ज्वाइन करें। मेरा दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप ज्वाइन करें। टैरोट विथ मानसी आप उसमें भी देख सकते हैं, अलग कंटेंट आता है। टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है और एक इंस्टाग्राम पेज है। सो थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। आप सबके कमेंट्स के लिए, आप सबके जो भी आप जैसे भी जुड़ते हैं इस चैनल से, सबके थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी पर्सन के थॉट देखेंगे पहले एंड गाइडेंस लेंगे, उसके बाद आपके क्रश के बारे में देखेंगे और गाइडेंस लेंगे। जितना मैसेज आएगा मैं आपको दे दूँगी। सो आप बस बने रहिए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिए, हाइप जरूर करना वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है 8 ऑफ wands, एरीज लियो सैजिटेरियस। सेकंड है पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 6 of wands, एरीज लियो सैजिटेरियस। वाओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। The wheel of fortune, wow, amazing. Hierophant. It's a very nice energy that I'm seeing, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ न्यू बिगनिंग होगा इस रिलेशनशिप में, अमेजिंग टाइप का बिगनिंग होगा। कुछ लोगों के लिए ये परमानेंट यूनियन हो सकता है, आपका और आपके पर्सन का। शायद हो सकता है आप और आपके पर्सन शायद 6 साल से 5 साल से जानते हो एक दूसरे को। काफ़ी लोगों का 10 साल से मतलब है जानते हैं या तो एक दूसरे को। कितनी बारी इन एंड आउट हुआ है। 8 ऑफ wands से तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है। ओके, तो हो सकता है कि इसी साल में, यानी हो सकता है, मुझे लगता है कुछ लोगों का जिन्होंने भी बहुत सारे साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं एक दूसरे के लाइफ में निरंतर बने हुए हैं, तो हो सकता है अपकमिंग सीजन में ये पर्सन शायद हो सकता है बहुत जल्दी इनका जो थॉट प्रोसेस है या तो इनका माइंडसेट है किसी तरीके से बहुत ज़्यादा कमिटल दिख रहा है। मतलब दिस पर्सन वांट टू कमिट यू या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये शायद हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो न्यू बिगनिंग करने के लिए। एंड मुझे इसी ईयर के एंड तक लग रहा है, जैसे कि 2025 का एंड होने ही वाला है, जस्ट 1 मंथ लेफ्ट ओनली। तो यहाँ पर ऐसा है कि एक मंथ ख़त्म होते ही जो फर्स्ट 26 यानी 2026 तक हो जाएगा, तो तब तक आप दोनों का शायद यूनियन हो जाए। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए होगा, नॉट फॉर एवरीवन, इट्स अ ग्रुप रीडिंग। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे दूर रहते हो या तो ऐसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो, या तो अभी अभी आप दोनों का जो भी या तो इन्होंने हाल फिलहाल में मैसेज किया है आपको। ठीक है, ऐसा लगता है दिस पर्सन इंटरेस्टेड टू कम्युनिकेट विथ यू एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बातें करने के लिए आपसे। मुझे लगता है हाल फिलहाल में ये कांटेक्ट करना चाहा है, या तो मुझे वो भी दिख रहा है कि इन्होंने शायद व्हाट्सअप या तो कहीं पर आपको मैसेज करके फिर डिलीट किया है समथिंग, क्योंकि दिस पर्सन वांट टू टॉक। ओके, ये 8 ऑफ wands ऐसे ही नहीं आता, तो तेज़ी से आ रही है। दिस पर्सन वांट टू टॉक, और हो सकता है इन्होंने बहुत बार मैसेज टाइप किया है फिर डिलीट किया है, मैसेज टाइप किया है। यहाँ पर एक एज गैप दिख रहा है, थोड़ा इमेच्योरिटी हो सकता है, और हो सकता है कि दिस पर्सन वांट टू कि अपना ईगो को थोड़ा हाई रखना। यस, कि मैं ही क्यों पहले स्टार्ट करूँ, मैं ही क्यों चीज़ों को सरेंडर करूँ।
वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, एक्स पार्टनर जिनके लिए आप देख रहे हो, इट्स नॉट द करेंट पार्टनर ओनली। अगर कोई एक्स पार्टनर है, ठीक है, या तो एक्स स्पाउस है आपके, तो दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू योर लाइफ। अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरे एक्स हस्बैंड या तो एक्स पार्टनर या एक्स वाइफ मेरे आ जाए मेरे लाइफ में, या तो हो सकता है कि एक्स मतलब पार्टनर भी हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि स्पाउस ही हो, लेकिन पार्टनर भी हो, तो दिस पर्सन इज कमिंग बैक। क्योंकि बहुत बड़ा व्हील ऑफ फॉर्चून में देख रही हूँ आपकी लाइफ, जैसे बोल रही हूँ 360 डिग्री चेंज होने वाली है, एंड दैट चेंज इज वेरी मच गुड वे, यानी समथिंग कुछ स्टेबल हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि चीज़ें थोपी जाएगी। देखो, चॉइसेस हमेशा आपके पास रहता है, आप क्या चाहते हो, क्या मैनिफेस्ट करते हो, इट्स ओनली अप टू यू। अगर आप कोई चीज़ नहीं चाहते हो तो वो उसको आप डिनाई कर सकते हो, या तो अपनी एनर्जी को खींच सकते हो। लेकिन अगर आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें चल के आपके दरवाज़ा नॉक करने वाली है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए आप जान जाओगा, इसके साइन मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। आपका कोई डोर नॉक करेगा, और स्पेशली मुझे कोई मुल्ला पंडित ठीक है, योगी दिखाई दे रहा है कि जो आके आपका मैरिज करवा रहा है, या तो हो सकता है कि कोई सुलह कर रहा है, या तो कोई बड़े इंसान, इस तरह का एनर्जी है यहाँ पर। अगर ये मैरिज की बात नहीं है तो आप अगर इनसे सिर्फ रिकन्सिलेशन करना चाहते थे तो दैट इज़ हैपनिंग। और हो सकता है दिस पर्सन, अगर ये कहीं दूर रहते थे, जियोग्राफिकल डिस्टेंस यानी आपसे कहीं दूर, दूर सिटी, कंट्री, कहीं पर भी, तो ये पर्सन हो सकता है कि आपकी तरफ ट्रैवल करके आए। ठीक है, अपकमिंग डेज में एक ट्रैवल मुझे दिख रहा है कि ये इनको आपकी तरफ ला रहा है। ओके, आप इनमें काफ़ी चेंजेस देखेंगे। यहाँ पर एक्चुअली दो ग्रुप है। एक ग्रुप काफ़ी यंग है, जो कि अभी स्टडी या तो इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली दे आर कॉलेज गोइंग, या तो शुरुआत किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 21, 23, 28 तक मैक्सिमम हो सकते हैं। यहाँ पर एक एज ग्रुप है, एंड दैट अदर एज ग्रुप इज़ एबव 35। तो यहाँ पर दो एज ग्रुप का है, एक 45 या तो 55 तक एक एज ग्रुप है। तो वो वाला एज ग्रुप जो है, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन हो एंड परमानेंट हो। और परमानेंट इन द सेंस, ये पर्सन जो भी है ये इंटरेस्टेड है कि आपके साथ अगेन इन एंड आउट ना करे ये पर्सन। जैसे कि आप कभी आते हो, कभी चला जाता है, कभी ऐसा हो जाता है ना आपके रिलेशनशिप में, लेकिन इस बार ये परमानेंट होगा आपके साथ। ठीक है, तो ये बिगनिंग मुझे देख रहा है। जो यंग ग्रुप है उनका सिर्फ बातचीत है, और हो सकता है कि ये भी एक तरीके का नया है, न्यू शुरुआत है कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आएगी। लेट्स सी, दूसरे डेक से देखते हैं, क्योंकि दूसरे डेक से हमें क्लैरिफाई मिल जाएगा और अच्छे से फिर पता चलेगा कि एक्चुअली ये पर्सन चाहते क्या है, क्योंकि हम इनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। ओके, मैं बता दूं, साजिटेरियस एंड टॉरस एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दोनों मेजर अरकाना है यहाँ पर। बाकी के अगर एरीज, लियो, साजिटेरियस भी आप ले सकते हो। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशन दिखाते हैं, मतलब इनका जो काम करने का या तो ये करने का तरीका है, या तो पूरा स्लो है या तो पूरा फायरी है। ओके, नॉट बीच का कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं जो भी कार्ड्स आए हैं ना, दस ऑल आर द अर्थ एंड फायर साइन के ही हैं ना, सोर्स साइन है ना, कि ये सोचता नहीं होगा या सोचती, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम देयर पैशन, डिज़ायर, और आता होगा। और समटाइम दिस पर्सन इज टोटली स्लो। ठीक है, या देखिए लियो की एनर्जी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये भी एक मेजर अरकाना है। दिस पर्सन हैविंग, मतलब इस पर्सन के पास पेशेंस बहुत अच्छा है, रखा हुआ है। मुझे लगता है आपकी पेशेंस में भी कुछ कमी नहीं है। अगर ये पेशेंस काम कर गया तो डेफिनेटली रिश्ता सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, हो सकता है 8 साल से आपका रिलेशनशिप हो, या 8 महीने से आप जानते हो इस पर्सन को। 3 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है, तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में अभी रिसेंटली कुछ हुआ है, 3 महीना पहले हुआ है, कुछ लोगों का 3 साल पहले हो सकता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मेंडिंग हो रही है समहाउ। अगर आप सोच रहे थे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, शायद हो सकता है आपने अपनी एनर्जी को टोटली यहाँ से पुल बैक किया है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वो एनर्जी को आपने जो नो कहा है ना, शायद हो सकता है आपने नो कहा है कि नहीं मुंह से, तो पता नहीं, लेकिन इस पर्सन को फील हो रहा है दैट यू आर सेइंग दैट नो वर्ड। और ये पर्सन उससे ज़्यादा ये
अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड व्हेन यू सेइंग द नो। योर फेस इज सो एडमायरिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर मतलब डेफिनेटली ऑब्वियस वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग। आप देखो इस कार्ड में ये फेस को, आपकी आंखें हो या आपकी नोज हो या ईयर्स, आपके लिप्स हो, दोस आर वेरी ब्यूटीफुल। और समथिंग अबाउट योर फेस, मुझे आपकी ब्यूटीफुल जॉ लाइन लग रहा है। ये पर्सन आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये देखो एक एनर्जी है ना, मेल फीमेल कुछ नहीं होता है। ओके, क्वीन ऑफ वांस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वांस। ओके, okay, that feminine energy is very much attached to you. King of swords, okay, the queen of swords and the king of swords। मुझे ना जब मैंने कार्ड निकाला था, मैंने ये मैसेज चैनल किया था बट बताया नहीं था। मैं सोचा कि दूसरे टाइप में चला जाएगा। यहाँ पर 2 पर्सन का देखा जा रहा है। मैंने 2 ग्रुप की बात बताई थी, लेकिन एक एक ग्रुप का है। ये अपना ग्रुप अपने ले लेना, मैं इतना ये नहीं कहूँगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जो भी लोग हो 30 के अबव हो जो लोग, उनका 2 पर्सन से नाता है। आई थिंक बोथ आर इज कमिंग टू द स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कुछ लोगों का कि एक थर्ड पार्टी एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इशू है, यानी यू आर विद समवन एल्स या तो दिस पर्सन इज विद समवन एल्स। तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इशू है। और ये जो चीज़ है, ये पर्सन चाहते हैं, यहाँ पर एक डिवाइन कपल है। ठीक है, द किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बट यहाँ पर कोई मिडिल में है जो कि आप दोनों को ये रिकंसल करने या तो यूनाइट करने के लिए टाइम, यानी आप भी हो सकते हैं दैट यू आर डिलेइंग, क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन इस पर्सन से है या तो इस पर्सन का डिस्ट्रैक्शन इस पर्सन से है। ठीक है, किसी का तो है जिसका थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा है, कांटेक्ट है या तो नाता है। एंड दिस पर्सन नॉट मतलब ये चाहता नहीं है कि चाहती नहीं है उससे छोड़ देना या समथिंग लाइक दैट। ओके, ये आप अपने हिसाब से लेना। हो सकता है मैरिड हो या तो ऑलरेडी और कोई रिलेशनशिप में हो, तो ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओके, लास्ट कार्ड यहाँ पर देखते हैं इसका क्या आता है। या द हैंग्ड मैन, बट स्टिल दिस पर्सन वांट यू। ये तो है कि ये रिकंसिल करना चाहता है या चाहती है, लेकिन कुछ लोगों का है ये इस तरह का, तो इसलिए मैंने बताया। कोई कुछ स्पेसिफिक चैनल हुआ तो मैंने बता दिया, क्योंकि हो सकता है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, फिर आप भी हो, ये किसी को नहीं छोड़ना चाहता है या चाहती है। तो दूसरा एक मैसेज यहाँ पर है कि दिस पर्सन स्टक है, कोई सिचुएशन पे भी हो सकता है ये पर्सन स्टक है अपनी मैरिज में। ओके, एंड ये ओवरकम नहीं कर सकता है ये पर्सन, या तो ये नहीं छोड़ सकता है उस चीज़ को, ये भी एक बात है। और ये आपसे बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच फील करा रहा है या तो आपको शो करा रहा है, लेकिन ये है आपका आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड। जैसे मैंने कहा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वाइब भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी यहाँ पर, और क्वीन ऑफ वांस तो होते ही हैं अट्रैक्टिव। यू आर दैट क्वीन। अट्रैक्टिवनेस में आप क्वीन हो या तो आप किंग हो, जो भी आप अपने आप को समझो, लेकिन यू आर अट्रैक्टिंग देम ए लॉट। मतलब आपका कोई कंपैरिजन यहाँ पर नहीं है। आपकी जो है, आप बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगते हो इन एवरीवेयर। जैसे कि मास ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग देयर, बट यू आर ऑलवेज भी मतलब आपको साइड में कर दिया जाए तो फिर मास पे ही नज़र नहीं जाएगा, समथिंग लाइक दैट। मास में भी आप पहचाने जाते हो। और ये बात है कि आप में वो क्वालिटीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा लीडिंग क्वालिटीज़ में बनाता है। समथिंग लाइक योर ब्यूटी हो सकता है, ऑरा हो सकता है, योर स्किल्स हो सकता है, या समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन लाइक अबाउट ए लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। योर फिजिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन वो भी कहना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन वांट टू क्लियर, मतलब क्लैरिटी चाहते हैं आपसे। आई डोंट नो, बट यस, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ऑफर करे। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि बैंड बाजा बारात लेके आपके दरवाजे पे आके नॉक करे, नो। वैसा सिर्फ सीरियल में होता है, फिल्मों में होता है, यहाँ पर नहीं होता है। असली ज़िंदगी में होता तो और ड्रामेटिक हो जाएगा। तो मैं इसको बताऊंगी, ये पर्सन शायद हो सकता है दिस पर्सन विल आस्क यू फॉर द क्लैरिटी, या तो कुछ ये अपकमिंग मतलब इसी मंथ में ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड श्योरिटी या क्लैरिटी के लिए पूछेगा या पूछेंगे, क्योंकि इनको चाहिए वो क्लैरिटी।
नाइट ऑफ सोर्स, अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, आप ये क्लैरिटी चाहते हो तो आप भी एक्शन ले सकते हो, क्योंकि ये बोथ वे एक्शन दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये कुछ न्यू बिगनिंग का दिख रहा है। चारों एसेस हमारे पास हो गए हैं शायद, आई थिंक तीनों एसेस हो गए हैं या तो 3 एसेस आ चुके हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ न्यू बिगनिंग, और ये न्यू बिगनिंग इसी मंथ में ही आपका जो अपकमिंग मंथ में वो स्टार्ट होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं फॉर दिस रिलेशनशिप एंड आप चाहते हैं कि इनके साथ आपका परमानेंट यूनियन हो या कुछ, तो आप भी इसको एफर्ट कर सकते हैं। एक हाथ में ताली नहीं बजता है, ये कभी मत सोचना कि आप अकेले एफर्ट करेंगे तो होगा, और ये भी नहीं सोचना कि बस सामने वाला ही एफर्ट करे, मैं बैठा रहूं तो होगा, ऐसा भी नहीं होता, दोनों को करना पड़ता है। तो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। हाई प्रेस्टेस पार्वती, मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगी, बी सीक्रेटिव, जब तक चीज़ें नहीं हो जाती है अपने तक बात रखिए, और कुछ हो मतलब बात मतलब जाके चारों तरफ बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरा है कि आप जानते हैं पार्वती ने किस तरह से शिव जी को पाया था, काफ़ी तप के बाद, ठीक है। तो अगर आप एक डिवाइन कपल से, डिवाइन सोलमेट से आप जुड़ना चाहते हो, तो आप जस्टिस तो आप पाओगे, लेकिन अपनी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन डिवाइन मास्कुलिन से तभी जुड़ोगे जब आप अपने ऊपर काम करोगे, नहीं तो आपको नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ ही है, क्योंकि आपको जिस चीज़ के लिए भेजा गया है धरती पे, आपको करने के लिए वो आप बाध्य हो। तो पार्वती को कितना, ऐसा नहीं है कि पार्वती को माता पार्वती को भगवान शिव जी नहीं मिलने वाले थे, उनको मिलना ही था, लेकिन क्या करना पड़ा था पार्वती जी को, पूरी तरह से तप करना पड़ा था, कितने वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, ताकि वो डिवाइन फेमिनाइन बन सके, ठीक है। उनका जो डिवाइननेस है वो आ सके, अगर वो डिवाइननेस आएगा नहीं तो वो अपने जो भी ट्विन फ्लेम है, जो भी उनके जो अवतार है महादेव हैं, उनको नहीं पा सकते थे, तो उनको ये करना पड़ा था। तो इसी वजह से जब तक आप सोच रहे हो कि सिर्फ रीडिंग देखने से मेरे नसीब में खुल जाएगा, वो नहीं, काम करना पड़ता है, गाइडेंस को फॉलो करो। लेट्स सी हमारा क्रश का रीडिंग देखते हैं। ओके, हम अभी चलेंगे आपके क्रश की तरफ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करें, एंड हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, देखते हैं। ओह माय गॉड, हु इज दैट? उनको बहुत जल्दी है आने की। ओके, सेवन ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, टू ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, पेज ऑफ पेंटिकल, Taurus, Virgo, Capricorn, सिक्स ऑफ swords, Libra, Gemini, Aquarius, magician, वाह, तो magician, Virgo, Gemini, द फोर ऑफ पेंटिकल, Taurus, Virgo, Capricorn, द हैंग्ड मैन नीचे है, द हैंग्ड मैन, पाइसिस की एनर्जी। यहाँ पर पाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विर्गो जेमिनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल अबाउट यू, ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक तो हैं, बट ये आपके लिए काफ़ी इमोशनल के सेंटिमेंट रखते हैं। ओके, ये पर्सन जो भी जिनके बारे में देख रहे हो अभी आप, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक रेस्ट्रिक्शन जैसे है, जैसे ये पर्सन अपने वो बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करना चाहते हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आप भी हो सकते हो, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू बोथ आर इन सम ऑफ यू, बट हाँ, यू बोथ आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन है जिससे आप ना निकल के कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक डोर दिख रहा है, माय गॉड, मुझे एक डोर दिख रहा है, जैसे टू ऑफ wands है ना, दिस इज ए डोर जहाँ पर एक लाइट गिर रही है, तो आप इस जर्नी पे जाना चाहते हो। तो ये हो सकता है कि दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग लाइक दैट, कि आपका जो डोर है उनके सामने तो है, मतलब हो सकता है कि आप वे हो जो
सिचुएशन से निकल सके, यानी हो सकता है इनका पास्ट का कोई प्रॉब्लम हो, पास्ट की कोई इश्यू हो, जो कि आपके थ्रू ये एस्केप कर सकता है या कर सकती है, बट स्टिल दिस पर्सन नॉट वांट टू, ठीक है, क्योंकि ये शायद श्योर नहीं है, या तो हो सकता है कि दिस पर्सन इज इतना ज़्यादा अपने आप को नहीं समझते हैं कि मैं कैपेबल हूँ या समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटेकल है। हो सकता है कि आप दोनों एज गैप पे हो कुछ लोग, और हो सकता है कि आप दोनों का एज गैप एटलीस्ट 2 से 7 साल, 2 से 7 ईयर्स का हो सकता है, या तो कुछ लोगों का 4 साल का हो सकता है, ले और कुछ लोगों का यहाँ पर जियोग्राफिकल एक क्लास दिख रहा है, जैसे कि हो सकता है आप लोगों को बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले हो। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या चाहती हैं बहुत जल्दी, लेकिन बहुत ही स्मॉल मैसेज के साथ, नॉट द बिग वन, बट यस दिस पर्सन, ये पर्सन ना अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, दिस पर्सन इज हो सकता है ये ऑन द वे हो अब करियर, ठीक है, अपनी करियर का स्टार्टिंग दौर पे हो, या एजुकेशन ले रहा हो, या तो इनकी एम्बिशन काफ़ी हाई है, ये और कहीं जाना चाहते हैं, जैसे कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पढ़ना चाहते हैं अपने देश में, कुछ लोग विदेश में पढ़ना चाहते हैं, बट समथिंग टू डू, ओके, टू प्रूव इन योर लाइफ, क्योंकि ये पर्सन का वो इरादा है। और कुछ लोगों का हो सकता है अपनी मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा मनी माइंडेड हो ये पर्सन, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। दिस पर्सन इज वेरी मच, हो सकता है कि ये पर्सन अपना जी तोड़ मेहनत करता है या तो करती है, या तो ये बहुत सारे तिगड़म लगाते हैं तो ये हो सकता है कि ये कहीं पर जाने के लिए बहुत इंटरेस्ट हो, यानी ट्रांसफ़र दिखाइए, मेंटली हो सकता है, लेकिन फिजिकली मुझे भी दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन ये चाहते हैं इनके लाइफ में थोड़ा मनी का इनका हो सकता है, या तो इनको ऐसा लगता है इनके पास कम है, ठीक है, जितना भी है आपको लगता होगा ये रिच पर्सन है, ये इसके पास बहुत है। मैंने कहा था एक अलग वीडियो में भी, जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है उनको हमेशा लगता है कि हमारे पास कम है ये बहुत ज़्यादा मैंने माइंडसेट देखा है लोगों का। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि फीलिंग्स को रखना, बट फीलिंग्स को हावी नहीं होने देना। यू आर ए क्रश, क्रश की तरह ही देखते हैं इन, जैसे बहुत सारे लोग भी आपको चॉइस करते हैं, यानी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ओनली दिस पर्सन इज हैव दिस क्रश फॉर यू, नो, मेनी पीपल हैविंग, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास। शायद हो सकता है कि आप एक बाउंड्री सेट करके अपने चारों तरफ रखा है, लेकिन ये पर्सन की जो नज़र है वो भी आपके ऊपर है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन अपनी फीलिंग्स और इमोशन, क्योंकि यहाँ पर एक भी कप का कार्ड नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन नॉट मैनिफेस्टिंग विथ यू द इमोशन, बट ये चाहते हैं कि आप इनके तरफ आ जाओ, ठीक है, ये बात है। इमोशन इनकी कम है डियर, ज़्यादा इमोशनल ये नहीं लग रहे हैं पर्सन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये काफ़ी अच्छे बातें करने में माहिर होंगे, ये काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देने में माहिर होंगे, इनको इनको बहुत कुछ पता होगा, नॉलेज काफ़ी होगा, कोई भी बुक पूछो, कोई भी चीज़ पूछो, कोई भी काम पूछो, इनको सब कुछ आइडिया होगा अच्छे, लेकिन आपके आपके ऊपर नहीं, इस पर्सन के इन्फ्लुएंस में सभी आते होंगे। दिस पर्सन हैविंग दैट स्किल, ओके, मैजिशियन का है, ये आपको दिखा सकते हैं तरह तरह का स्किल, और आप भी इम्प्रेस हो गए इनके लुक से, स्पेशली ये काफ़ी अच्छे लुक भी हो सकता है इनका, अच्छे अच्छी बातें भी करते होंगे मैनिपुलेट करने के लिए लेकिन ये पर्सन की नज़र, क्योंकि यहाँ पर दो दो आंखें हैं, 3-4 आंखें हैं, जो मुझे जैसा लग रहा है कि दिस पर्सन हैविंग दैट आई ऑन यू, बट ये क्रश वाले जो है वो ज़्यादातर है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप इनके तरफ खींचे आए, रादर दैन ये पर्सन आके आपको बोले, इस तरह से है। लेट्स सी दूसरे कार्ड क्या है, द किंग ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 6 of Wands, wow, Aries, Leo, Sagittarius, the 2 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, the Fool, the Queen of Swords, wow, at last the Queen of Swords, you are ready to मुझे लगता है ये
ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप दोनों एक साथ वर्क करते हो, या तो पेंटिकल जहाँ पर है आप कोई ऐसे डिपार्टमेंट में हो, शेयर ट्रेडिंग, फाइनेंस, या तो आप दोनों काम करते हो एक ऑफिस में, या कुछ लोग का वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ लोगों का कम्युनिकेशन, या तो इसी हिसाब से हुआ था। ओके, ये इस पर्सन की नहीं, मुझे ये आपकी फीलिंग्स आज लग रही है। यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर दिस पर्सन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि द किंग ऑफ कप इज हियर, इट्स फॉर यू। यू आर द इंटरेस्टेड टू, मतलब आप एक स्टेबल चाहते हो इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा आपकी क्रश की एनर्जी यहाँ पर आया है। जहाँ तक हो सकता है, अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे अगर 2 महीना पहले आप मिले थे, 2 साल हो चुका है इसको, या कुछ लोगों का 1 साल हुआ है, 4 महीना हुआ है, या 6 मंथ हुआ है, तो ये पर्सन आपके तरफ कोई इम्पल्सिव वे में एक्शन ले सकते हैं, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। क्योंकि ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि ये बहुत कुछ नहीं बताते हैं सबको, लेकिन जब इनको इनको ऐसा लगता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तक मैं उस काबिल नहीं बन जाता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। समझ में आया ना आपको? तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो ये बात के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी मैच्योर हो, या तो आप ऑलरेडी हो उस एज में कि आपको मैरिज की जल्दी पड़ी है, बट दिस पर्सन नॉट हैविंग दैट थॉट। मैं आपको ये बता दूँ, ये क्लियर कट है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की सोच रहे हो, या तो आप बहुत जल्दी में हो कि नेक्स्ट स्टेप लिया जाए इन रिलेशनशिप, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग कि जो भी रिलेशनशिप आएगा वो मेरे लाइफ में स्टेबल होगा। इफ़ यू आर डूइंग द टाइम पास और समथिंग, तो ये पर्सन वो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर कट है। मतलब इस पर्सन चाहे जितना भी हैं, लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि कौन मेरे लाइफ में स्टेबल आके रहेगा और कौन बस आता आ रहा है हाय या बाय कहने के लिए। ये पर्सन ये अच्छे से जानते हैं। और दूसरा है कि यस, अगर क्रश की एनर्जी, मैंने बोला था कि अभी तक कप के कार्ड नहीं आए थे, तो अभी हमारे पास कप का आ गया, 2 ऑफ कप आ गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है यस, देयर इज इक्वल क्रश यू आर हैविंग। इस पर्सन का भी क्रश है, लेकिन आप ज़्यादा इमोशनल हो। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी इमोशनल इस पर्सन से जुड़ गए हैं, लेकिन ये पर्सन इमोशनल नहीं है। ये पर्सन इम्पल्सिव है, यानी ये फुल के एनर्जी में है। कभी ना कभी कोई ना कोई एक्शन ले लेंगे और विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और यहाँ पर यही चीज़ें, मुझे लग रहा है एज गैप भी है। हो सकता है आपका 4 से 5 साल या 10 साल का भी एज गैप हो सकता है। तो अगर इस तरह का है, तो दिस पर्सन इज नॉट गिविंग दैट एनर्जी, क्योंकि ये पर्सन रेडी नहीं है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्स है। थोड़ा किसी का, ये पर्सन थोड़ा इंटिमिडेट भी है आपसे, शायद तो आपका गुस्सा बहुत है, नाक पे रहता है आपका गुस्सा। आप तुरंत कुछ बोलो तो आप तुरंत काट देते हैं बातों को, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज नॉट, ये पर्सन थोड़ा डरता है या डरती है। बट येस, हो सकता है कोई यहाँ पर मैरिड हो ऑलरेडी, और हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो। तो ये पर्सन नॉट लाइकिंग कि ये मैरिड भी है, अगर डिस्टेंस है, तो आप जान सकते हो कि क्रश होने का क्या मतलब होता है। क्रश तो क्रश की जगह में है और सिचुएशनशिप में हो जाता है, यानी क्रश भी है लेकिन मैरिड है, डिस्टेंस है, मिल भी नहीं सकते हो, तो ये सारे ट्रबलसम हो जाता है। ठीक है, ओके, लेट्स सी ये पर्सन के एक्शन क्या होंगे आपके तरफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ये पर्सन। और देखिए एक्शन क्या है, मैंने कहा था इम्पल्सिव पर्सन है। देखिए टावर, ये अपने आप ही अनफोल्ड हुआ है, अब मेरे को निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो टावर मोमेंट मतलब अनप्रडिक्टेबल है। ठीक है, ये कब क्या एक्शन लेंगे तो आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ सोच के रखेंगे यस दिस पर्सन विल टेक एक्शन, वो तब नहीं लेंगे, लेकिन तब ले लेंगे जब आपको बिल्कुल भी कोई नहीं होगा, ये मतलब कोई हंच भी नहीं होगा आपको। द लवर्स, दिस पर्सन हैविंग दैट थॉट कि आपसे इनका रिश्ता बने, लेकिन इनके कुछ खुद के शर्त हैं, वो शर्त को आपको मानना पड़ेगा, यानी इनकी भी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को आप अपनाओगे, देन दिस पर्सन विल इंटरेस्टेड। और ये भी जो भी होगा, ये सब अचानक से हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, व्हाट शुड यू डू? 3 ऑफ वांड्स, जस्ट वेट फॉर दैट। आपको चेस नहीं करना है, वेट करना है, क्योंकि ये पर्सन खुद ब खुद आएंगे। ओके, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुमकिन है। व्हाट्स योर गाइडेंस? आपके गाइडेंस लेते हैं। द डेविल
आप इनके लाइफ के डेविल है। ओके, बहुत ही गुड लुकिंग या तो हैंडसम या ब्यूटीफुल, आप दोनों ही हो सकते हो, या तो आप हो ज़्यादा। ये बता रहे हैं कि यू आर देयर कर्मा। ओके, ये इजीली शायद अट्रैक्ट नहीं होते हैं किसी की तरफ, बट आपके साथ इनका जो सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा शायद अटैच्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको देख के ऑब्सेशन होते हैं ये पर्सन। एंड डेविल है तो डेफिनेटली ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, एंड हाई लेवल वाला ऑब्सेशन है, दे कैंट रेजिस्ट यू। ओके, इसी वजह से इतना है इसी वजह से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो हो सकता है ये अपने आपको कभी कभी अपना नाम भी सुनाई देगा, मतलब समवन इज कॉलिंग यू या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन इज चैंटिंग योर नेम, बार बार किसी का नेम कहना। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं और एक डिस्टेंस प्लेस से, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपसे एक इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए, या तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, दिस इज़ यू। बट मैं आपको यही बात कहूँगी, ओके, आपको स्टार है तो डेफिनेटली आपके दोनों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा। आने वाले दिनों में बहुत सारे साइकिल्स आपके लाइफ में आएंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपलिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन चॉइस इज़ योर, यू वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप और नॉट, क्योंकि लिव इट, ये तो आपका इच्छा है ना, आप जो सोचोगे। ओके, यहाँ पर यूनिकॉर्न है, देयर इज अ मिराकल, एक स्ट्रेट हेड, एक लॉन्ग जर्नी है आपकी लाइफ में, एंड देयर इज अ किटी, समवन इज कॉलिंग यू किटी या अडोरेबल, यू आर ए वेरी क्यूट। ओके, समथिंग, कुछ मैजिकल चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाला है। सो ये है आपकी रीडिंग, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करें। लव यू गाइस, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्ते, लव यू ऑल।